प्यारे, एक बात याद रखना, जहां खाने के लिए है वहां खाने वाले नहीं हैं, और जहां खाने को नहीं है वहां खाने वालों की लाइन लगी हुई है। धुंधली देवी के यहाँ खाने को लिए बहुत कुछ है लेकिन खाने वाला नहीं है, और जो सहेली है उसके यहाँ खाने को नहीं है और खाने वालों की लाइन लगी है। तो सहेली कहने लगी, अरे बहन काहे को चिंता कर रही है, तुझे ये पता है कि फल को खाने से बेटा बेटी होता है, तो तेरे घर में ये गाय बंधी है ना, इसको खिला दे, और इस बार मेरे गर्भ में संतान है और बेटा होगा, मैं लाकर के रातों रात में तुझे दे दूंगी, और तेरे जो घर में धन है वो मुझे दे देना, मैं अपने पति को दे करके मुंह बंद कर दूंगी। धुंधली बोली, बात तो ठीक है। पंडित जी को बता दिया कि इस बार मेरे गर्भ है, और पंडित जी बड़े खुश होते हैं कि अब तो हमारे घर में भी 6 महीने बाद किलकारियां गूंजने लगेंगी। 3 महीने के बाद धुंधली ने ये बात पंडित जी को बता दी, तो पंडित जी कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और धुंधकारी का जन्म होने वाला था, लेकिन जानते हो धुंधकारी का जन्म कैसे हुआ? सहेली ने रातों रात में आकर के धुंधली देवी को अपना पुत्र दे दिया और धन ले जाकर के पति का मुंह बंद कर दिया। और धुंधली ने आवाज लगाई, पंडित जी मुझे तो बेटा हो गया, मुझे तो बेटा हो गया। पंडित जी खुश हो गए, नाचने लगे, बधाइयां बजने लगी। धीरे धीरे जो गाय को फल दोनों ने मिलकर के खिलाया था, उस गाय के भी बेटा हो गया। जब बेटा हो गया तो उनका नाम पंडित जी ने गोकर्ण रखा। गोकर्ण, गो मानी गाय और कर्ण मानी कान, यानी जिनके कान जो हैं वो गाय की तरह हैं, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा। पंडित जी आत्मदेव सोच रहे थे कि मेरे बेटे का नाम, उसका तो गोकर्ण रख दिया, और जो मेरी पत्नी की गोद में है इसका नाम मैं परमात्मा देव रखूंगा। तब तक धुंधली देवी आकर खड़ी हो गई, ए महाराज क्या सोच रहे हो? बेटा मैंने 9 महीना गर्भ में रखा है, नाम भी मैं अपने मिलते जुलते नाम से ही रखूंगी। पंडित जी कहने लगे कोई बात नहीं, आप रख दीजिए। तो कहने लगी मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। पंडित जी के उस स्वर्ग जैसे घर को धुंधकारी ने नरक का अड्डा बना दिया। जगह जगह पे मंदरा पान हो रहा है, वैश्याओं को रखता है, धन ले जाकर जुआ में हारता है। पंडित जी बैठे बैठे रो रहे हैं। पंडित जी उस दिन भी रो रहे थे जब बेटा नहीं था, और पंडित जी आज भी रो रहे हैं कि ये बेटा क्यों है। प्यारे, जिस चीज को हम घर में लेकर आएंगे ना, कभी ये मत सोचना ये चीज हमें सुख ही देगी, उससे तुमको हानि भी पहुंच सकती है, उससे दुख भी पहुंच सकता है। संसार के लोग आज पंडित जी ही रो करके बेटा को मांग करके संत के द्वारा लेकर के आए, और आज पंडित जी रो रहे हैं कि मेरे स्वर्ग जैसे घर को मेरे बेटे ने नरक का अड्डा बना दिया। इतने में गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गोकर्ण जी बोले पिताजी। गोकर्ण जी आत्मदेव को पिताजी कह के बुलाते हैं। पिताजी क्यों रो रहे हो? गोकर्ण कहने लगे बेटा क्या बताऊं, तू देख नहीं रहा है ये धुंधकारी ने घर में क्या कर रखा है? बेटा मन में सोच रहा हूं कि मैं वन चला जाऊं, और वन चला जाऊं तो मन में इतनी विरक्ति नहीं है कि जो वन में रह के भजन कर सकूं। तो गोकर्ण जी ने सुंदर उपदेश दिया, पिताजी अगर वन में जाने से तुम्हें भगवान मिल जाए तो शेर का तो जन्म ही वन में होता है। शेर तो वन का ही राजा होता है, तुमसे पहले तो भगवान शेर को मिल गए होते। बेटा फिर मैं क्या करूं? गोकर्ण जी ने सुंदर उपदेश दिया, पिताजी भगवान के चरणों में अपने प्रेम को लगाओ। भगवान से जब डोर लग जाएगी तो संसार तुम्हें दिखने वाला नहीं है। सुंदर उपदेश किया और पिताजी जंगल में चले गए और जंगल में जाकर भजन करने लगे। गोकर्ण जी यात्रा पे चले गए। धुंधकारी अपनी माँ धुंधली देवी को रात दिन पीटता है। जानते हो क्यों पीट रहा है?
क्योंकि धुंधली देवी ने अपने पुत्र के साथ छल किया है, अपने पुत्र के साथ छल किया है, इसलिए धुंधली देवी को मारता है। माँ बता धन कहाँ रख गए हैं पिताजी? सारा धन ले गया, सारा धन छीन लिया। एक दिन आकर के माँ को चूल्हे में जलती हुई लकड़ी से पीटने लगा। माँ ने सोचा इससे अच्छी तो मैं मर जाऊं, वही ठीक है। और माँ जाकर रात्रि में कूप में गिर गई और माँ ने अपनी देह का त्याग कर दिया। धुंधकारी सोचने लगा अब मेरे पास कोई नहीं है। पिताजी जंगल चले गए, भैया यात्रा पे चले गए, माँ कुआं में जाके मर गई। 5 वैश्याओं को लाकर घर में रख लिया। वैश्याओं ने चालाकी की, सारा धन इकट्ठा किया और इकट्ठा करके रख लिया। और आज जैसे ही धुंधकारी घर में प्रवेश करके आया और देखा कि धुंधकारी आ रहा है, 5 वैश्याओं ने पकड़ के खाट में रस्सी से बांधकर और जलते हुए अंगार मुंह में भर दिए और धुंधकारी का वध कर दिया और धन लेकर चली गई। जब ये देखा तो धुंधकारी की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद गोकर्ण जी आए और गोकर्ण जी ने देखा कि पंडित जी का स्वर्ग जैसा घर जिसमें भूत प्रेत रहते हैं। प्यारे, अगर तुमने घर बना दिया हो और उस घर में कोई नहीं रह रहा हो, तब भी वहां प्रेत वास करने लगते हैं।